हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा हर सवाल बनेगा। हम आपको एक एक सवाल बनवा रहे हैं ना, एक एक सवाल बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोई सवाल आपको छोड़ देते हैं बीच में कि जो सेम सवाल रहता है हम चाहते हैं आप वो बना लें, है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक एक सवाल पे हम आपको पढ़ाते हैं। एक तो नया सवाल लिए, फिर हम लोग अभी जो कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं वो अभी भी डिस्टेंस फार्मूला पे ही पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ और सवाल कराते हैं, उसके हम लोग आगे चलेंगे सेक्शन फार्मूला पे। तो देखते हैं इसको क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पे क्या है। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी। कह रहा है कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। ये एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग को पी हुआ, एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स पॉइंट है। कभी भी एक्स एक्सिस पे कि वाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये देखो, अगर ये कोड एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई क्या होता है? वाई क्या होता है? एक्स यहाँ पे जीरो होता है और वाई यहाँ पे जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई जीरो होता है। अगर एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स की कोऑर्डिनेट होगा और वाई जीरो हो जाएगा, तो इसके जीरो मान लेते हैं। y जीरो मान लिए, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी ए, पॉइंट दिया हुआ कितना 2,5 -5 और ये b -2,9। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए पी इजकल टू क्या होना चाहिए? बी पी। देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए टू बी का इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या? ए पी इजकल टू बी पी है। तो ए पी इजकल टू बी पी है, इसका मतलब क्या? आप लोग आगे कर सकते हैं। ए पी का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, कितना हो जाएगा? रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिखो, कितना होगा? रूट अंडर x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अगर स्क्वायर कर देने तो क्या मिलेगा हमको? स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक बार और, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या करें? है ना। तो यहाँ से आगे लिखो, कितना हो जाएगा? 2 - x का होल स्क्वायर। देखो 2 - x का होल स्क्वायर, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर लिखो तो क्या होता है? a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी 4x। फार्मूला लिख दिए a - b का होल स्क्वायर। सिमिलरली 25 इक्वल टू, देखो इसको लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद क्या बचा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखो 4x, अच्छा ये +4 है, ये +4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये 25, ये 4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आ गया कितना होगा? -8x इजकल टू 81 है, और ये 25 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -25 यानी -8x इजकल टू कितना होगा? यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -56/8। यहाँ से मतलब क्या हुआ? सॉरी, 7, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? -7। फील आया? हमें लगता है समझ में आ गया होगा। देखो हम क्या करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इतना टू इतना। तो इसको मान लिए a और इसको मान लिए b और कोई पॉइंट ले ली। इसका मतलब क्या हुआ आपका?
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इजकल टू बी पी, और ए पी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और बी पी का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से एक्स का सोल्व कर दिया, तो ये हमारा एक्स इजकल टू आंसर हो गया। इसको राइट डाउन करो, पॉज करके आप नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। ये है, ये क्या कर रहा है, देखो ये कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई फॉर दी विच डिस्टेंस बिटवीन द इतना एंड इतना। अगर y की बात करें दैट मीन्स वहाँ पे x 0 है, y का बात कर रहे हैं दैट मीन्स x 0 है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ y फॉर दी विच डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना जितना। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दोनों का बीच का डिस्टेंस। मान लो कोई लाइन दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है 2, -3, और ये q दिया हुआ है 10, y। तो यहाँ से हम लोग एक, अच्छा ये लेंथ दिया हुआ है 10, ये लेंथ 10 दिया हुआ है, तो हमें कहता है y की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल है, नहीं सिंपल है, दिखाते हैं कैसे। देखो यानी पी की डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो रूट अंडर कितना होता है 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाने पे इधर से क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 10 कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉमन ले रहा है, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 = 64 + a² + 2ab + b²। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 - 73 अच्छा b² y का स्क्वायर = 6y + y²। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 10 का स्क्वायर 2 - 10 यानी 8 का स्क्वायर -3 + y, ठीक है। तो 84 + 9 64 + 9। अच्छा इसको ठीक है, इसको जरा देखते हैं ये कितना होगा, 10 में 7 27 = 6y + y²। इसको यह लिख सकते हैं ना, y² + 6y - 27 = 0, तो 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर लो इसको, क्या हो जाएगा y² माइनस अच्छा प्लस 9y कितना, ठीक है 9y - 3y - 27 = 0। 9 3 = 27 निगेटिव हो जाएगा, यानी y + 9 × y - 3 = देखो 9 3 = 27 और 9 + -3 कितना +6, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगा -9 और y की वैल्यू 3। ये आंसर होगा, नोट करो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ y 2 पॉइंट होगा इसका, है ना 2 पॉइंट होगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना y व्हिच डिस्टेंस बिटवीन p2 - 3 q10, y इज द, अच्छा y की वैल्यू कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाला होगा, यानी y की वैल्यू -9 डालेंगे फिर भी डिस्टेंस 10 देगा, और y की वैल्यू अगर 3 डालेंगे फिर भी डिस्टेंस 10 देगा, यानी ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका फार्मूला यूज कर लिए। राइट ऑन करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसका देखते हैं, इफ ए क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। अच्छा ये कह रहा है कि कोई पी एंड आर है, अच्छा ये मान लो कोई पी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है,
अगर कोई Q है जो P और R से सेम डिस्टेंस पर था, इसको Q मान लेते हैं। ये दिया हुआ 0,1 और P दिया हुआ 5, -3 एंड R की वैल्यू क्या दिया हुआ x, 6। ये कह रहा है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो द फाइंड Q एंड PR। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वी डिस्टेंस है तो PQ इक्वल टू कितना, QR, और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, रूट अंडर क्या PQ यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, QR की बात कर रहे हैं, यानी 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ये 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4, यानी एक्स की 2 वैल्यू होगी। अगर एक्स की वैल्यू होगी तो आप इसका यहाँ से, अगर एक्स की वैल्यू ये हो गया तो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, देन फाइंड आप पी क्यू इजकल टू व्हाट निकाल दो और क्यू आर इजकल टू व्हाट। कैसे, यहाँ अच्छा पी क्यू की डिस्टेंस, अच्छा क्या कह रहा है क्यू आर की डिस्टेंस पूछ रहा है, पी आर की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सिंपल सा फाइंड कर लेना आपको, है ना, कोई दिक्कत, देखो कर देते हैं। देखो कैसे, देखो क्यू आर की बात कर रहा है ना, तो क्यू आर इजिकल टू एक्स की वैल्यू है ना, एक वैल्यू हम लेके चलते हैं, आप दूसरा वैल्यू आप फाइंड कर लो, कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होगा, तो हम एक 4 लेके चलते हैं, ठीक। तो मान लो इसकी एक्स की वैल्यू 4 हो गई, ठीक, तो 4,6, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इसका मतलब क्या हुआ 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हुआ 16 + 25, ये हो गया 41 यूनिट आंसर। पहला आंसर मिल गया, और दूसरा क्या है पी आर, मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ पी आर 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, -3 - 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ √1 प्लस 5 - 4 1 होता है, और 9 81, यानी √82 आंसर, यूनिट आंसर हुआ। नोट करो, निगेटिव वैल्यू आप लेके सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, है ना, इसको नोट करो। फाइंड द इक्वी डिस्टेंस, हम Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, यानी Q जो है P से भी उतना ही डिस्टेंस पे और R से भी उतना सेम डिस्टेंस पे है, तो PQ इजकल टू QR लिख दिए। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x निकाल दिया, x की 2 वैल्यू आई +-4, तो एक बार 4 पे ले लेंगे सेम डिस्टेंस आएगा, फिर -4 पे आएगा तो डिस्टेंस सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम 4 ले रहे हैं कि -4 ले रहे हैं, डिस्टेंस सेम आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सॉरी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है ना, x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी देखो इक्वी डिस्टेंस से कितना सवाल आ रहा है, आप इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। यानी ये देखो ये दिया हुआ है, एक पॉइंट को a मान लो, इसको b मान लो, ये दिया हुआ है 3,6, समझ में आ रहा है ना, और ये दिया हुआ है -3,4, कोई दिक्कत। यहाँ से मान लो ये दिया हुआ p, ये x, y है ना, px, y, यानी इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ ये और ये लेंथ इक्वल है, तो यहाँ से रिलेशन ढूंढना है तो बिल्कुल से ढूंढ सकते हो, क्या हो जाएगा AP इजकल टू PB, फिर यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला पे ही हम लोग अभी जितना सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शन फार्मूला पे, है ना, इसलिए आप हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसको लिखो कितना, सेक्शन फार्मूला के बाद क्या करेंगे एरिया पे,
2 टॉपिक बचा हुआ है, सेक्शन फार्मूला आइडिया, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें मतलब सवाल ज़्यादा है तो हम सभी सवाल करके आगे निकलेंगे। AP कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोले सर प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इजकल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दो पूरा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिख रहे हैं, देखो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो कैंसिल बहुत बात हो रहा है ना, कैंसिल y स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 कैंसिल हो जा रहा है, 9 और 9 कैंसिल हो जा रहा है, और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो आगे बढ़ा देते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो -6 ये इधर है और +6 है, क्या था -12 हो जाएगा। और देखो -12 है, अब माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो -4y। 36 से मैं 16 गया था, कितना हो गया, 36 - 16 कितना हो जाएगा, +20 इजकल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले गया, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इजकल टू 0। यही है रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन आपको x और y में रिलेशन ढूंढना था। अगर आपके पास डिस्टेंस दिया था, बोला था x और y में रिलेशन ढूंढिए, इक्वल डिस्टेंस था a से p और p से b, तब इक्वल डिस्टेंस क्या कर दिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास कैलकुलेट करके ये आंसर आया। हमें लगता है डिस्टेंस फार्मूला का ओके, डिस्टेंस फार्मूला पे जितना भी सवाल था NCERT बेस्ट, RD शर्मा बेस्ट है ना, सभी सवाल हम लोग किए। इससे ज़्यादा डिस्टेंस फार्मूला पे आपको कंसेप्ट नहीं हो सकता है क्लियर, है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिए। हम लोग आगे क्लास करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फार्मूला। चलो थैंक यू सो मच, बाय।